ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोक को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवत गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग, चतुर्थ अध्याय, 34 नंबर श्लोक। देखिए, अगर कोई जगह 100 साल, 1000 साल, लाखों करोड़ों साल से अंधकार से युक्त है, मतलब पूरा अंधेरा है, तो उस अंधेरा को दूर करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों साल की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ एक पल की एक चिंगारी ही उस लाखों करोड़ों साल की अंधेरा, अंधकार दूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्र की कहना है, अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञान मतलब अंधकार। तो ये अज्ञान से प्राप्त हुआ अंधकार ज्ञान की प्रकाश मात्र ही दूर हो जाता है। अज्ञान की मतलब क्या है? अज्ञान से ही हमारे मन में कामना, वासना, ये सब आता है। और उस कामना को पूर्ति करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करने का प्रयोजन होता है। तो कामना से ही कर्म का उत्पत्ति है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो कर्म की जो मूल है, उच्च स्थल है, वो है अज्ञान। तो किसी पेड़ का आप जड़ को उखाड़ दिया, कट दिया, वो पेड़ जितना भी बड़ा हो, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब सारे कर्म की मूल उत्स, ये अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ही कर्म की अवसान होता है। इसीलिए भगवान 33 नंबर श्लोक में बताए कि ज्ञाने परिसमाप्यते, क्या न सर्वम कर अखिलम कर्म, हे पार्थ, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, मतलब हे पार्थ, सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। अब सवाल है कि अगर ज्ञान के माध्यम से ही पूर्णता प्राप्ति होता है, तो उस ज्ञान को हम लोग कैसे अर्जन करूंगा? हाउ इट विल बी from Gita's knowledge, Upanishad's knowledge, from Guru's knowledge, from my Acharya's knowledge, it will be my knowledge. कब होगा? क्योंकि ज्ञान तो तब बता सकता हूं जब मेरा सारे के सारे कर्म उस पल क्षय हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये ज्ञान कब से होगा, कैसे हो सकता है? भगवान उत्तर दे रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वंडरफुल श्लोक, द अल्टीमेट सॉल्यूशन, दैट हाउ, कैसे हमारे अंदर में ये अध्यात्म चेतना आ सकता है।
जिस चेतना की ज्योति से उस वक्त अज्ञान की अंधकार नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म की समाप्ति हो जाते हैं। शोभिता अम्मा, कृष्णा पाजा अम्मा, वीडियो ऑन करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको यथार्थ गुरु के पास आकर विनम्र चित्त में साष्टांग प्रणाम करके गुरु को उपयुक्त रूप में सेवा करके और उपयुक्त प्रश्न पर पूछ के तुष्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे सवाल हम लोग आचार्यों को भी पूछते हैं जिसमें वो बहुत ही विरक्त होता है, और हमारे मन का मकसद है कि आपको विरक्त करना ही मेरा लक्ष्य है, मुझे पसंद है कि मैं आपको टोकूं। शास्त्र का ये विधान नहीं। शास्त्र का विधान है मेरा वाक्य, मेरा कर्म, मेरा चिंतन ऐसे होगा जैसे मेरा आचार्य मुझ पर प्रसन्न हो। ये मुश्किल होता है कि आचार्य को प्रसन्नता कैसे मिले, लेकिन ऐसे आचार्य भी जीवन में मिलता है जो क्लियर कर देता है, देखो मैं इस चीज में प्रसन्न होता हूं, अगर आप करना चाहते हैं प्रसन्न तो इस रूप में कर दीजिए। जो लोग का खाने का वासना है, शौकीन है, और लोग बोल रहे हैं आप क्या खाएंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उसमें नहीं, उससे तो वो बेहतरीन है जो बोलते हैं कि आज मेरे लिए इतना इतना ही करो, ये ही करो, मैं प्रसन्न हूं। इट्स द इजीएस्ट वे। ये प्रसन्न होकर, शिष्य के ऊपर प्रसन्न होकर ज्ञानी पुरुष ज्ञान की उपदेश प्रदान करते हैं। प्रोज ऑर्डर। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत् ज्ञानम विद्धि। प्रसन्न होकर ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। क्लियर। प्रणिपातेन, दीर्घ प्रणाम के द्वारा। ऐसे नहीं। एक संत से मैंने सुना था, एक भक्त आया और साष्टांग प्रणाम किया रोते रोते, और वो उठ ही नहीं रहा है। और संत ने बोला कि देखो बेटा, भक्ति इन जैसे होना चाहिए, देखो देखो कितना समय से प्रणाम कर रहे हैं, जब ये टाइम बढ़ते चला तो बोला ठीक है, इनका शायद भाव हो गया है, तुम इनको उठाओ। तो देखा उधर खराटे मार रहा है, तो उनको उठाया। उन्होंने बोला गुरुदेव आपके श्री चरणों में कितना शांति है, घर में तो नींद ही नहीं आते। ऐसे प्रणिपात नहीं कि लंबा समय तक। और परिप्रश्न न, विनीत भाव में तत्व जिज्ञासा। एक भक्त गुरु के पास गया
और प्रणाम करते करते रोने लगा। सच में गुरु प्रसन्न हो गया। ऐसे शिष्य सब गुरु की सर्वकाल में पसंद है। Who is having some emotional factors along with the intellectuality. गुरु बोल रहा है बेटा पूछो। नहीं गुरुदेव, आपके पास आने में तो सारे सवाल खत्म हो जाते। अरे भाई बोलो बोलो, क्या है? फिर भी तो कुछ सवाल बचा हुआ है। रोते रोते बोला, मेरा जो टेनेंट्स रहता है वो मुझे बहुत तंग करता है। उनको मैं कब उठा सकता हूं, आप बोलिए। ये परिप्रश्न नहीं है। ठीक है। तो प्रणिपातेन दीर्घ प्रणाम मतलब जब तक मैं जागृत अवस्था में हूं, अवश्य रूप में प्रणम्य अवस्था में रहना। मतलब फिजिकल प्रणाम नहीं, प्रकृष्ट रूप में कि मैं नहीं, मेरा आचार्य मुझसे बड़ा है। माई आचार्य इज द रूलर एंड गवर्नर ऑफ माई लाइफ। माई गुरु, सबका कुछ ना कुछ गुरु तो है, कोई ना कोई गुरु है। तो मेरा गुरु मेरे जीवन की परिचालक है, गवर्नर है, कंडक्टर है, सब कुछ। ऐसे भाव रखने का नाम ही प्रणिपात है। और परिप्रश्न कि मेरे मन से गुस्सा कब जाएगा। आज भी मेरे मन में जेलसी होता है, मेरा पड़ोसी का कुछ अच्छा हुआ और मेरा नहीं हुआ। आज भी मुझे जेलसी होता है, इनसिक्योरिटीज फील करता हूं। कोई दूसरा लोग दूसरे को प्रेम करते, मुझे लगता है कि मेरा प्रेम खो जाएगा। ये भाव मेरा कब नष्ट होगा? कब मैं मेरे अंदर में रहते हुए ये सारे शत्रुओं से मुक्ति लाभ करूंगा? बता दीजिए। शास्त्र में ये बताया है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो जिनका विषय है, जो कंप्यूटर इंजीनियर है मसूर, उनके पास जाकर आप कैसे कश्मीरी मटर पुलाव बनाओ, ये सलाह नहीं लेंगे। तब आपको पता चलना चाहिए कि मैं एक गुरु के पास आ रहा हूं। उनका एक्सपर्टाइजेशन किस में है? उनसे क्या सवाल पूछना चाहिए, ये हमें परिष्कार होना चाहिए। परिप्रातेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन परिसेवया, ये सब भाव होना चाहिए। देखिए, जीवन में अगर आप परम पुरुषार्थ को पाना चाहते हैं तो ज्ञान की उपदेश अति आवश्यक है, अति आवश्यक। और उस ज्ञान की, उस उपदेश की उपदेष्टा कौन होगा, ये भी इस श्लोक में बताया गया है।
यथार्थ गुरु। और गुरु की उपदेश संपूर्ण रूप में ग्रहण करने के लिए शिष्य का भाव, भंगी, बौद्धिक क्षमता कैसा होगा ये भी बताया हुआ है। यहां पर प्रणिपात की अर्थ सिर्फ दंडवत प्रणाम नहीं, बल्कि शरणागति की भाव, गुरु के सामने नम्रता, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उनके आदेश पालन करने का गुण आप में होना चाहिए। हमारे जीवन में हम लोग उतना ही उनका आदेश पालन करता हूं जो हमारा मेंटल प्रिपरेशन, हमारे मन में भी हर समय प्लानिंग चल रहा है, ये करूं वो करूं, उसके सामने ये करूं, और लोगों के सामने अच्छा बनने का बहुत सारे प्रयास, कोशिश करता हूं। बन पा रहा हूं या ना पा रहा हूं ये तो जरूरी है। बहुत बार ब्यूटी पार्लर जा चुका हूं, कोई एक बात भी नहीं बोल रहा है कि आप फरसा हो गया है, सफेद हो गया है स्वामी। कितना पैसा खर्च किया, कहां कहां से ना बाल कटवाया, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है। जीवन में हर वक्त हमारे प्लान चलता है। जब गुरु वाक्य उस प्लान के साथ एक हो जाता है, हम लोग मान लेता है। अब बोलते मैं आपका बात सुना नहीं, अब ये बोला मैंने ये किया, ये बोला आपने ये किया, ये बोला आपने मैंने ये किया, तो बेटा वो क्यों नहीं किया न, मैंने सोचा। यहां से उत्तर चालू हो जाता है। मतलब मेरा सोचने का जो था वो पहले ही हो गया, और मैं सोचा था उसके अनुसार ही काम करूंगा। और जब गुरु वाक्य में आया तो लगा हाँ देखो मेरा प्लान कैसा अच्छा था, मेरा गुरु भी जो बोला मैं भी वही सोचा। आधा सुनने से नहीं होगा। जहां पर मेरा दिमाग नहीं चलता, आंख नहीं जाता, कान नहीं जाता, बुद्धि उतना तक पहुंचते नहीं। एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा के मतलब क्या है? लाइक ए लाइक एन इलेक्ट्रिकल स्विच। अब स्विच दबाओ, पुराने जमाने की ट्यूब लैंप नहीं, आपको पता है ना, याद है ना? एक बार दबाने से तब 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 करके जलते थे, जिसमें चोक लगता था, ऐसा बड़ा फ्रेम। बाद में झूल झाड़ू लेके उस फ्रेम को पिटाना पड़ता था, ये इधर हो गया। चोक को ऐसे ऐसे करके हिलाने के बाद वो दबाने से दब 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 दब। अभी एलईडी का जमाना है, वो भी गीता शास्त्र फॉलो किया है। जिस स्विच जैसे गुरु वाक्य है, और शिष्य मतलब एलईडी बल्ब है। अगर ऐसा होता है तो अप्रिसिएशन होता है, ये क्या बढ़िया लाइट है। और ये करने के बाद भी जो लाइट ऐसे एलईडी होता है ना, वो भी जो खराब हो गया है, लूज कनेक्शन कुछ हो रहा है, तो दब 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 करते। हम लोग उसके लिए रिपेयरर बुलाते हैं, और रिपेयरर आके बहुत से हथौड़ा से ऐसे ठोकते हैं, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी जब बोलते नहीं मैं बहुत कोशिश किया, उपाय क्या है? फेंक दो इसे, नया लाओ। भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। भगवान गुरु के रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान तो अदृश्य है, अशब्दम है, अस्पर्शम है।
आएंगे कैसे? ना आएंगे गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में हमारे जीवन में। एंड देयर यू हैव टू एक्ट लाइक एन एलईडी बल्ब, स्विच ऑन तुरंत, देर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट। ये करने से ये होगा, ये करने से, मैंने सोचा था ये करने से ये हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं किया। आप सोचिए, मुझे मुझे एक भी उत्तर नहीं चाहिए, मुझे सब पता है ये उत्तर, इतने सालों से सुनते आ रहा हूं। डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस कि क्यों आप गुरुवाक्य पालन नहीं कर पाए। फाइंड एक्सक्यूजेस कैसे मैं गुरु वाक्य को पालन कर सकता हूं। गुरु वाक्य मतलब गुरु की मनमानी नहीं, गुरु वही है जो शास्त्र की स्वरूप है, जिनकी आदेश उपदेश सब कुछ शास्त्र सिद्ध है, जो शास्त्र की प्रतिमूर्ति है, जिस शरीर नामक यंत्र में भगवान प्रकाशित होते हैं, वही हमारे गुरु है। उनके बात अवश्य सुनना पड़ेगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, अगर कुछ हो जाएगा तो गुरु का जिम्मेदारी बनता है, लेकिन होता नहीं। लेकिन हम लोग करते भी तो नहीं, बाद में बोल देते नहीं एक्चुअली हम लोग संसारी है। तो ये सन्यासी के लिए बोलना आसान है, संसारी के लिए करना मुश्किल है। वी आर हैविंग सो मेनी एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द थिंग्स। ये प्रणिपात नहीं है। साधारण मनुष्य उनके अपने बारे में ही संपूर्ण अज्ञान रहते हैं, ना वो अपने मन की प्रवृत्ति समझते हैं कि मेरा मन की प्रवृत्ति क्या है। लोगों ने बताया है देखो ये बहुत अच्छा लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़का है तुम्हारा, ये हम लोग भी मान लेते हैं। हम लोग खोजते ही नहीं, ढूंढते ही नहीं कि हमारे मन की प्रवृत्ति क्या है, मैं असलियत में सच में क्या चाहता हूं। वी डोंट नो, वी आर रियली इग्नोरेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ। और वो ना तो मन संयम की साधना करते हैं, ना ध्यान, ना कुछ। ऐसे शिष्य की अवश्य रूप में गुरु के सामने जाकर उनका उपदेश समझ लेना चाहिए। एक बार की जगह पर अगर समझ में नहीं आए तो 10 बार पूछो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम तो गुरु वाक्य सुनकर ही तैयार कर लेता है, ये इतना तक करूंगा, ये इतना तक नहीं करूंगा, और जो नहीं करूंगा इसके लिए मेरा एक्सक्यूजेस अभी तक उसमें खिचड़ी पक रहा है मन में। ऐसे नहीं। समझ में नहीं आया पूछो। कोई कोई सवाल का डायरेक्ट उत्तर नहीं होता, करते 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 उसका सवाल आ जाता है। गुरु के उपदेश पूर्ण रूप में समझना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जीवन में उसी उपदेश का पालन करना चाहिए। जैसी जल की गति सदा निम्नगामी होता है, ऐसे ही ज्ञान की उपदेश प्रकृत आचार्य के मुंह से जिज्ञासु शिष्य की अंतर में दौड़ के पहुंचते हैं।
इसीलिए नम्रता की भाव एक शिष्य के अंदर अवश्य होना चाहिए। विनय 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 विनय। गुरु के सामने नीचू होना पड़ता है, तब उच्च पर्वत रूपी ज्ञानी गुरु की कंठ से ज्ञान गंगा शिष्य की अंतर में प्रवाहित होना चालू कर देता है। परिप्रश्नेन, असली शास्त्र अनुसार प्रश्न पूछने से। ये शास्त्र अनुसार प्रश्न कैसे है? जैसे राजकोष की एकदम अंदर में तिजोरी में रहते हुए बहुमूल्यवान रत्न एक जगह पर है, और शिष्य का सवाल ऐसा होगा जैसे वो चाबी है, चाबी घुमाने से ही वो तिजोरी खुलेगा और ये रत्न मैं ले सकता हूं, पा सकता हूं। लेकिन एक बात सावधान, ये प्रश्न करने का एक आदत बन जाता है। किन लोगों में ज्यादा होता है? जो अपने जीवन में पालन नहीं करते। सिर्फ प्रश्न बैठ बैठ के ऐसे कैसे करूंगा, ऐसे करके करने से ऐसा होगा, अच्छा ऐसे करने से तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अगर ये होगा तो क्या करूंगा, ऐसे नहीं। जीवन में वाक्य पालन करते करते ना बहुत सवाल की उत्तर मिल जाता है, तब सवाल डिसॉल्व हो जाता है। परिप्रश्नेन, परिप्रश्न का मतलब मैंने बताया। अगर गुरु प्रकृत रूप में विद्वान है, परंपरा से शिक्षा लिया है, उपलब्धिवान पुरुष है, जो बोलते हैं वो खुद करते हैं, जो शास्त्र की मर्मार्थ अपने बोध में बोध किया है, ऐसे गुरु को सवाल पूछने से ही उनको पता चल जाता है शिष्य के मन में कैसे है। जैसे जो पक्का रांधुनी होता है ना, वो पूरा हांडी का चावल लेके ऐसे ऐसे करते नहीं, थोड़ा सा चम्मच से लेकर ऐसे करके समझ जाते हैं कि पूरा हांडी का चावल का हालत क्या है अभी। ऐसे कोई गुरु के पास आप जाकर सवाल पूछ लेंगे ना, सवाल से ही पता चल जाता है ये शिष्य क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, कैसा है। इसीलिए कोई कोई शिष्य है जो प्रश्न करना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं, क्या हूं, तो सवाल पूछने से ही पकड़ जाऊंगा। लेकिन जीवन में एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति जिनके पास आप खुलासा करके सब कुछ बोल सकते हैं, जिनके पास कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य की संबंध में कोई लिमिटेशन नहीं है। हर संबंध में एक लिमिटेशन है। चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ को जितने लाखों करोड़ों बार हनी, माई जान, ऑल सच एडजेक्टिव्स यू कैन गिव, बट यू नो देयर इज अ लिमिटेशन। ये बात बात मैंने मेरे हस्बैंड को कभी नहीं बोल सकता, आग लग जाएगा। स्वामी जी, माई सन इज माई बेस्ट फ्रेंड और माई डॉटर इज माई बेस्ट फ्रेंड,
इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो उस संबंध में हम लोग बोल नहीं पाते, शायद मैक्सिमम बोल देते हैं, लेकिन कुछ बचा के रखता है जो बेटा को बोल नहीं सकता, या बेटा मां को बोल नहीं सकता, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को बोल नहीं सकता। और ऐसा भी कुछ है जो सवाल मन में आता है, लेकिन मुझे पता है मेरा हस्बैंड, माय हस्बैंड इज वेरी केयरिंग स्वामी जी, मे बी, मस्ट बी, लेकिन आपको पता है कि इस सवाल की उत्तर उनके पास नहीं है। अगर ये प्रश्न मैं उनसे पूछ लिया तो उसका मजाक उड़ाएगा। इसीलिए जीवन में एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनके पास आप सब कुछ बोल सकते हैं, हु इज ऑल इंक्लूसिव इन वन फॉर्म। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक व्यक्ति रहना चाहिए जीवन में जो सब कुछ है, उनके पास सब कुछ बोलना चाहिए, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि हर जगह पर एक नियम रहता है। व्हेन यू आर इन रोम, आपको उस तरह सुलूक करना पड़ेगा। पपुआ न्यूगिनी बोल के एक जगह सुना मैंने, उधर एक आदिवासी जनजाति है। आप, वो लोग जब बहुत खुश हो जाता है ना, वो क्या करते, दे स्पीट ऑन योर फेस। और आपको भी वही करना पड़ेगा, मतलब आई एक्सेप्ट यू, ये आउट ऑफ द जॉब आई एम टेलिंग। मतलब क्या है, वेन एवर यू आर गोइंग टू अ गुरु, ही मस्ट बी योर mother, father, friend, best friend, everything. But पारस्परिक सम्मान और श्रद्धा बजाय होना चाहिए। ये नहीं कि he is my best friend, so I will not respect him or her. That mutual respect should be always there. ये एक संबंध को बढ़ा देता है, पक्का करते हैं। ऐसे गुरु के पास खुलासा करके सब कुछ बोलना चाहिए। हाँ, गुरु नापते हैं ये उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे है। अगर आप गुरु के पास एप्रिसिएशन के लिए आए तो आप गलत जगह चुना है। एप्रिसिएशन के लिए आप कोई सभा अरेंज कर सकते हैं, बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, जहां पर सब लोग आपका फॉल्स एप्रिसिएशन करेंगे। गुरु एक ऐसा जगह है ना, जो एक सच्चा दर्पण है, जहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं कि मुंह में इधर एक काला कैसे हो गया, शायद मैंने ही नींद के समय ऐसे कर दिया था, ओहो मैंने देखा तक नहीं। ठीक है, नारियल का तेल लगाना पड़ेगा। विदाउट द मिरर you can see the defects on your face. गुरु एक ऐसे व्यक्तित्व है जो आपको अप्रिशिएट तो करते ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर क्या डिफेक्ट्स है वो दिखा देता है। अगर आपकी विचार क्षमता में दुर्बलता है तो दिखा देता है। सिर्फ दिखा देते नहीं,
उससे मुक्त होने की पंथा भी बोल देता है। और जब शास्त्रार्थ होगा ना, तो क्या है, जैसे एक घड़ा है पूर्ण, एक घड़ा है खाली, और दोनों में छेद करके एक पाइप लगा दो, तो पूर्ण घड़ा से पानी इस घड़ा में चला आता है। तो गुरु का जो पूर्णत्व है, वो प्रश्न करने के बाद उस पूर्णत्व की आभास हमें पर चले आते हैं। इसीलिए हमारे जो सनातन हिंदू धर्म गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रश्न उत्तर चलता है, जीवन को लेकर, शास्त्र को लेकर, जीवन की मकसद को लेकर, इसे हम लोग सत्संग बोलते हैं। वेदांत दर्शन हमारे बुद्धि को ये पूर्ण स्वतंत्रता देता है। ऐसे विश्वास, कोई अंधा प्रेम, अंधा विश्वास, अंधा श्रद्धा के ऊपर आधारित नहीं होता है। तो वो धर्म को लेकर व्यवसाय हो जाता है। ये तो प्राण से आता है, अभ्यास करने के बाद, बहुत झेलने के बाद। बहुत झेलो। अगर पूरा जीवन भर यू आर ऑन द रोज पेटल, when the crucial time will come, it will be worst for you. जिन्होंने युद्ध से पहले बहुत पसीना बहाते हैं ना, उस व्यक्ति की युद्ध के समय कम खून बहता है। अभी सेवया, हाँ, हम लोग गुरु के पास जब जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। यू मस्ट कैरी। इट इज नॉट दैट आपको एकदम बाकेट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। वो तो जो व्यक्ति साल में एक बार दर्शन करने आते हैं उसके लिए। अगर कोई व्यक्ति गुरु के पास हर रोज आते हैं, तो हर रोज ही और शी हैज टू ब्रिंग समथिंग। हो सकता है एक गेंदा फूल, एक 1 रुपया का सिक्का, नहीं तो घर में बनाया हुआ पोहा से 1 चम्मच। क्यों? उसमें पूरा मन उसमें लगा रहता है कि आई एम गोइंग टू माई आचार्य, and it should be preserved and kept in a very auspicious way. आप वस्तु नहीं ले जाते हैं, वस्तु के द्वारा आप एक अलर्ट माइंड को ले जाते हैं। सचेतन मन, पूरा मन उसमें लगे रहते हैं कि मैं मेरा गुरु के लिए ले जा रहा हूं। अगर आप सोचते अरे मैं तो मानी बैग ले जाता हूं, पार्ट्स, पैसा तो है उसमें, क्या दिमाग लगाने का है, तब पैसा मत दो। ऐसा कोई सामान लेके जाओ। हो सकता है एक गुलाब की फूल, हो सकता है एक बिल्व पत्र, हो सकता है एक तुलसी पत्र, मैं उनके लिए ले जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे सामान ले जाना पड़ेगा। गुरु शुद्ध मन से सबसे ज्यादा तृप्त होता है।
अगर उस शुद्ध मन से आप कुछ ले आए तो और प्रसन्न होता है, लेकिन अशुद्ध मन से, कुछ मकसद से, इफ यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, रियल गुरु विल नॉट लाइक। तो गुरु को सिर्फ फूल फल वस्त्र अर्पण करना ही सेवा नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग इसे ही सेवा मानते हैं। हाँ, इससे सेवा होता है, लेकिन इससे अहंकार भी पैदा हो जाता है। मैंने उनको इतना फल भेजा, इतना कुछ किया, जिनके मन में एक पहाड़ देने के बाद भी सिर झुक जाते हैं जो मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, और ना तो ये मेरा है, मेरे पास आया है मेरा प्रारब्ध से, ये तो मेरा नहीं। वो भक्त है। बट द बेस्ट मोड ऑफ गुरु सेवा इज बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। अगर आप ये करेंगे तो बाकी सारे चीज एग्जेम्प्टेड है। वो क्या है? ना गुरु शास्त्र के बारे में जो बताए हैं, जीवन में पालन करने के लिए जो जो कुछ बोला है, without any alteration and addition, without any modification, in the raw form, direct form, directly, who performs, that is the best mode of guru seva। उनके लिए ना तो कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, ना तो फल, ना तो माला, ना तो फूल, ना तो कुछ। और इसे ही गुरु सेवा कहते हैं। शिष्य को ज्ञान की उपदेश देने के लिए एक गुरु के अंदर दो गुणों की आवश्यक है। एक है अध्यात्म शास्त्र में पूर्ण दखल। द गुरु शुड बी वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट मैटर। फिजिक्स के प्रोफेसर है और फिजिक्स पता नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तो अध्यात्म पथ की गुरु शुड बी वेल लर्नेड एंड वेल वर्स्ड। एक गुणावली। देन शास्त्र में कहा गया हर सत्य उन्होंने अपने जीवन में पालन किया हुआ है। उनके मन में पूर्णतः विश्वास है, हाँ है है, यही सत्य है। जिनका शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास है, नहीं तो आप अच्छा टीचर बन सकता है। बिलीव मी, इन द ईयर ऑफ 2012 or 13, I met one very scholarly person. Joe, he was the master in Eastern and Western philosophy. कितना पोस्ट डॉक्टरेट है उनके पास, you can't imagine. But he was not that much of as it was expected. और मैं उनका सेवा करता था, सन्यासी होकर भी, क्योंकि उन्होंने हमारे आचार्य थे। तो एक दिन एकांत में मैंने उनसे पूछा कि देखिए, आप इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ,
फिर भी आपका ये सब प्रॉब्लम क्यों, मानसिक शारीरिक में? उन्होंने बोला, महाराज एक बात बताऊं आपको, ये मेरा अंदर की बात है जो मैं किसी को बोल नहीं पाया आज तक। जो मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, वो मैं पूर्ण रूप में विश्वास नहीं करता, और कभी भी इसको मैंने जीवन में उतारा नहीं, पालन नहीं किया। बट ही वॉज अ वर्ल्ड रिनाउंड टीचर। बीच बीच में ही वो ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, देश विदेश में उपनिषद के ऊपर, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, इसके सब बहुत प्रवचन करते थे और बहुत तालियां भी मिलता था। He was a very popular professor, but really believe me, I had an intimate conversation with him. तो ये व्यक्ति एक प्रोफेसर हो सकता है, बट दैट पर्सन कैनॉट बी एन आचार्य और गुरु। गुरु तो वो है जो पूर्ण रूप में विश्वास करते हैं, वो जो बोलते हैं उसे पालन करते हैं। वो खुद गुरु सेवा किया है, मन से, बुद्धि से, शरीर से, पूर्ण प्रेम से। इसलिए he is having the right to say the same thing to his descendants। जो व्यक्ति उस सच में प्रतिष्ठा प्राप्त किया है, वही है गुरु की गुणावली। और ये दो दो गुणों की समाहार को ही श्लोक में बताया गया है, ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः। ये दो शब्द की अर्थ है ये। बहुत सारे ग्रंथ पाठ कर लिया तो बहुत बड़ा पंडित बन सकता है, लेकिन योग्य गुरु नहीं बन सकते। शास्त्र में एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आत्मा अनुभवी, आत्मा को पहचान नहीं कर पाए, और वो व्यक्ति अपने अनुभव को, परमार्थ तत्व को बोलने के लिए जो भाषा की जरूरत है वो भी उनमें नहीं रहेगा, प्रकाश सामर्थ्य नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु को शास्त्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों ही होना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।